ऊर्जा के कई आयाम हैं। कुंडली शक्ति भी एक ऊर्जा है, शक्ति है, ऊर्जा है। जब वो ऊर्ध्वगामी उठती है तो एक साधक अलग अलग स्थितियों से होकर गुजरता है, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करता है, और जब वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार करने में सार्थक होता है। जब तक बच्चा भोजन नहीं मांगता है, आप परेशान न होइए कि वो कमजोर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि शरीर अपनी आवश्यकता को स्वयं निर्देशित कर देता है। नमस्कार, मैं संजय और मैं प्रदीप। शून्य साधना की इस कड़ी में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। एक साधक जो होता है वो जीवन के अलग अलग आयामों को साधता है। तो हमने शुरुआत अपने शून्य साधना की कहा था कि ऊर्जा को बचा के रखना और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तो आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में ऊर्जा किन किन तरीकों से मिलती है। जैसे कि बचपन में कहा जाता है बच्चों को, आपने भी देखा होगा या आपकी भी शिकायत होती है, कई लोग कहते हैं ना कि यार मेरे बच्चा जो है खाता नहीं है, हमारा बच्चा खाता नहीं, तो क्या करता है, तो उनकी बातों, उनकी चाइल्ड काउंसलिंग करने पे उनको पता चला कि जब वो खेलने में एकदम रत रहता है, एकदम मस्त रहता है, तो उसको कहते हैं उसको भूख प्यास नहीं लगती है, दिन भी छोड़ दो उसको भूख प्यास नहीं लगती है। तो कई लोग कहते हैं कि इससे मेरा बच्चा कहीं कमजोर ना हो जाए, ये मात्र तो वो चीज हो। तो ये अध्ययन का विषय रहा ऋषियों महर्षियों का भी, और उन्होंने कहा है कि इस जीवन के लिए, शरीर के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत कम चाहिए। ये जो हमारा कर है ना, इतना भर भी मिल जाए तो हमारे 24 घंटे के लिए भोजन इतना भी अगर मिल जाए तो पर्याप्त है। और कई लोग तो इससे ज्यादा एक ही बार में खा लेते हैं, इससे ज्यादा, ठीक है ना, हाँ 4 गुना। तो अब एक बालक का कर इतना सा है, तो इतना उसने अगर खा लिया है, अब उससे ज्यादा आपने उसको दूध पिला दिया लाड से, तो उतना दिन भर के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप चिंतित थे कि वो कमजोर हो जाए, नहीं, जब वो खेल रहा होता है, खेलने में उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो आनंद अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को भूख प्यास महसूस नहीं होने देती। आपने भी बचपन में शायद अनुभव किया होगा कि जब खेलने जाते थे, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, खो खो, कुछ भी चीज, बाहर जाते थे, और जब आनंद आने लगता था तो भूख भी उस समय पता नहीं चलती थी, प्यास लग रही, होठ सूख रहे, वो हो सकता है, किंतु उसका आभास जैसे ही खेल खत्म होता था तब घर लौटते थे तो तब बड़ी तेज भूख लगी, पर बड़ी तेज प्यास लगी है। यानी कि जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो भूख और प्यास जैसी ये शारीरिक आवश्यकताएं उस समय गौर हो जाती है। तो ऊर्जा के कई आयाम हैं। साधना के द्वारा भी एक साधक ऊर्जा ही अपने शरीर में एकत्रित करता है, उस ऊर्जा को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लगाता है। कुंडली शक्ति भी एक ऊर्जा है, शक्ति है, ऊर्जा है। जब वो ऊर्ध्वगामी उठती है तो एक साधक अलग अलग स्थितियों से होकर गुजरता है, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करता है, और जब वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार करने में सार्थक होता है। तो आज का विषय संजय सर हम ये है कि इस जगत ने अभ्यास के कारण या फिर विरासत में उनको ये बात पता चली है, उसके चलते भोजन को ही मात्र एक ऊर्जा का स्रोत मान लिया है, और उस भोजन को स्रोत को ऊर्जा मानकर वो भोजन भी इतने प्रकार और इतने ज्यादा क्वांटिटी में वो करने लगे हैं कि वो भोजन ही उल्टा उनको हानि पहुंचाने लगा, वो विष के रूप में। और ऐसा वाग्भट साहब कहते भी है ना, भोजनम विषौषधम, भोजन ही विष है, भोजन ही औषध है। इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी जैसे आपने बच्चों की बात की जी, खेलता है, आनंद में रहता है, तो आनंद से तो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आनंद को भी एक ऊर्जा ही बोला गया है जी। और जब हमारे अंदर ऊर्जा काफी होती है तो भी हम आनंदित होते हैं। तो बच्चा देखो आनंद तभी तक है जब तक ऊर्जा है उसके अंदर। राइट। वो खेलने में बिजी है, तो खेलने में इसलिए बिजी है कि ऊर्जा काफी है, निकालेगा। नहीं निकालोगे ऊर्जा तो खाना पचेगा नहीं। राइट। जैसे बोलते हैं ना, कैलोरी बर्न करो, कैलोरी बर्न करो। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आज मैंने खाना नहीं, जिम नहीं गया हूँ तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ओके। कुछ लोग अच्छा, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो बच्चा इसलिए खेलता है, और जब भी भूख लगेगा उसको, जरूरत नहीं कि वो 4 घंटा खेलेगा, आनंद में है, उसके बाद मतलब खेलना बंद करेगा तो खाना मांगेगा। वो बीच में 1-2 घंटे बाद भी वो थक गया है और भूख लगी है तो गेम छोड़ के भाग आता है। जबरदस्ती माँ उसको खिलाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि वो जबरदस्ती, क्योंकि उनको टाइम का याद है कि अरे सुबह खाया था, दोपहर हो गई उसने खाया नहीं, क्योंकि उनको टाइम की गलत आदत लगी हुई है। गलत आदत है, लत लगी हुई है। टाइम टेबल बोलो, बच्चे को भी अनजाने में ठूसो,
अब भाई एक सामान्य परिवार में हो सकता है लाइट फूड नाश्ता सुबह बच्चे को कराया, आप सक्षम हैं, आपने बढ़िया गरिष्ठ दूध पिला दिया, अब बच्चे को सच में भूख नहीं है और आप उसको ठूसे जा रही हो, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं विष बन जाएगा। विष बनेगा। और देखिए विष बनने के पहले बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो वॉमिटिंग कर देते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वॉमिटिंग के केस और लूज मोशन के केस बच्चों पे ही रहता है। राइट। अब जबरदस्ती दूध पिला दो, खिला दो, या तो लूज मोशन चालू हो जाएगा या तो वॉमिटिंग कर देगा। हमारे अंदर नहीं हो पाता है। और जो जैसे आपने कहा खाने के बहुत सारे प्रकार बना दिए, वो सिर्फ जबान के लिए, किसी तरह हम खा लें। राइट, हम स्वाद ढूंढने लगते हैं भोजन में। आपने सुबह खाया, अब सुबह आपको नहीं भूख है या दोपहर को नहीं भूख है, फिर भी आपको खा रहे हैं, अरे स्वादिष्ट भोजन नहीं है, तो आपने बीच में खाना छोड़ दिया। इसका मतलब कि आपको खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप जो खा रहे हो सिर्फ स्वाद के चक्कर में, जबान के चक्कर में खा लिया, तो वो बीज तो बनना ही बनना है। संजय जी, बहुत मतलब आप भी इस बात से सहमत होंगे, हमारे सारे दर्शक, बहुत घरों में नहीं, मैं कहता हूँ सब घरों में चर्चा का एक विषय ये होता है, आपको खाने में क्या क्या पसंद है। शायद ये किसी घर में ऐसा कोई घर ना हो जिसमें ये आज तक बात ना हुई हो, आपको खाने में क्या पसंद है। जैसे पसंद की बात आती है, इसका विलोम शब्द नापसंद अपने आप आ जाता है। और ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसको बचपन में नापसंद कुछ चीजें, अब शायद, हाँ, 100 में से हमें लगता है 99.99% बच्चे, उनको करेली नहीं पसंद है, कईयों को मतलब हरी सब्जियां तो बच्चों को पसंद ही नहीं है। और जबकि माँ बाप को मालूम है, उनको भी बचपन में ये सारी चीजें नहीं पसंद थी, बड़े हुए तो जाने की शरीर के लिए आवश्यकता है और नहीं खाएंगे तो हम बीमार होंगे। अब वो बच्चों में जबरदस्ती वो उसकी आदत लगवाना चाहते हैं, बच्चे खाना नहीं चाहते, बच्चे अपनी टेस्टी चीज देखते हैं। तो चॉकलेट वेफर, हाँ, इस विषय में क्या कि कैसे इसका अभ्यास लगाया जाए, और कैसे आपने अभी कहा कि जो है कि अभी तो आपने मात्रा की बताई, आपने ठोस गरिष्ठ खा लिया और भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम ठूसे जा रहे हैं, और ठूसे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं विष का काम कर रहा है। इसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? इसके विषय में ये है कि आपको पहले तो जो परंपरा के अनुसार लेके आया, विरासत में मिली है, टाइम टेबल, जो लत, बुरी आदत मान लो इसको, लत को बुरी आदत ही कहा जाता है। हाँ, लत है, लेकिन हम लोग खाने को बुरी आदत नहीं मानते। तो पहले इसे तोड़ना है जी, और तोड़ना है वैसे ही होगा कि बीच बीच में आपको उपवास रखना है। हाँ, हफ्ते में रख लो, महीना में रख लो, 15 दिन में रख लो। इसीलिए पहले बनाया गया कि एकादशी को व्रत रहो। एटलीस्ट आप 15 दिन में तो एक बार ब्रेक मारोगे, राइट, क्योंकि आप कंटिन्यू 1-2 महीना कोई भी चीज कर लो, वो आदत पड़ जाती है जी। इसलिए दवा भी डॉक्टर देता है, तो देखिए आपको 1 महीना या 1.5 महीने से ज्यादा की दवा नहीं देता, राइट। और उसके बाद आता है, बोलता है कि आना दिखाना, इसी को कंटिन्यू मत खाना। भले वो बताए ना बताए, रीजन यही रहता है कि आदत नहीं पड़नी चाहिए, आदत नहीं पड़नी चाहिए। और आपने एक बार आदत डाल ली, फिर तो गए। देखिए, सनातन पद्धति में संजय सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये परंपरा डाली गई, उपवास की परंपरा, ताकि वो भोजन की भी लत है उसको समाप्त कर दे। भोजन, आप उस उपवास में भी कई लोग सर सब कुछ वैसे ही खाते हैं, सब कुछ, हाँ, आप वो एक तो फ्रूट भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स बहुत सारा झोंक लेंगे, हमने भी पिछले कुछ वीडियोस में इसकी चर्चा की। फिर वो पता चला दाल बन रही है, इसकी नहीं दाल खा सकते तो इसकी खाएंगे, रोटी बन रही तो कुट्टू की बन रही है, हलवा बना लेते हैं सिंगाड़े का, और ये चीजें मतलब पहले से गरिष्ठ कर लेते हैं। फिर क्या उपवास का अर्थ रह गया? कुछ नहीं। हाँ, तो हमको क्या करना है, गरिष्ठ चीजों से उससे उपवास रखना है। उस दिन नारियल पानी पी लें, जूस पी लें, अगर आवश्यकता पड़े, आवश्यकता है तो। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मैं उपवास रखता हूँ, मुझे बड़ी तेज भूख लग जाती थी, तो उसमें ऐसे में क्या करें? अब भाई खा लो, जब बहुत तेज भूख लग गई तो खाओ, लेकिन उस दिन की कोशिश ये रहे कि नॉर्मल चीज खाओ, लिक्विड खाओ, और केवल फाइबर वाली चीजें, जैसे ककड़ी खाओ, सलाद खाओ, गाजर, फल, जूस, ये सारी चीजें आप लो, ना कि गरिष्ठ चीज। तो उपवास का सार्थकता, उपवास का वही है कि आपको क्रम तोड़ना है जी, लत तोड़नी है। और बच्चे का जो जैसे कहा था कि आपको भूख का, जब तक भूख ना लगे मत खाओ। हाँ, कोई भी हो, जब तक बच्चा भोजन नहीं मांगता है, आप परेशान ना होइए कि वो कमजोर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि शरीर अपनी आवश्यकता को स्वयं निर्देशित कर देता है। और बच्चा, बड़े लोग, बच्चे को तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है हम वयस्कों की अपेक्षा, तो वो कब तक नहीं खाएगा, कब तक नहीं खाएगा। हाँ, वो ऑटोमेटिकली। तो शांत रहें। और ये कड़ी विशेषकर हमने उन माता पिताओं के लिए ही बनाई है जिनकी ये शिकायत रहती थी कि हमारा बच्चा खाता नहीं है। तो आप देखिए कि खाता नहीं है या फिर वो आवश्यकता से अधिक आपने पहली बार में खिला दिया है, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बार बार खाता रहेगा
तो बीमार पड़ जाएगा। तो इस चिंतन सूत्र को बांधिए कि जब बच्चा भोजन मांगे उसको तभी भोजन देना है, और निश्चिंत रहिए। बच्चा, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान में विश्वास कीजिए, उसकी भूख में विश्वास कीजिए, और जब वो मांगे तो जो आपकी सामर्थ्य है। और एक नियम ये भी कहता है, संजय सर कहते हैं कि प्रथम भोजन, सुबह का भोजन अच्छा गरिष्ठ दीजिए, उसके बाद जब भोजन दीजिए तो उसको जितनी भूख होगी उस हिसाब से, हाँ, जबरदस्ती मत ठूसिए। बच्चा उतना ही खाता है, हाँ, जितना उसको भूख होती है। राइट। हम जबरदस्ती खाते हैं, और कोशिश करो कि जो जबान के लिए था ना कि आज हम क्या खाएं, आज पूड़ी बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, उसको जितना हो सके इग्नोर करो। हाँ, बच्चों में भी ये चीज इग्नोर करवाएं। बचपन से, आदत से ही मनुष्य संचालित है, तो अगर हमने उसके अंदर बचपन से अच्छी आदत लगा दी, उसके सामने स्वयं खाए, ठीक है। और ये चीज देखिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। कड़वा ये भी जरूरी है, ये कसैला ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। उसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास डलवाएंगे तो अच्छा अभ्यास पड़ेगा। तो मुख्यतः बस आज हमें इस कड़ी में यही बात करनी थी। जो बच्चों के माँ बाप हैं जो कॉन्शियस थे कि भाई हमारा बच्चा खाता नहीं है, बच्चा खाता है और जितनी आवश्यकता है उतना ही खाता है, तो आप बिल्कुल इस बात से निराश मत होइए, और जितना खाता है उतना खाने दीजिए, और विश्वास रखिए उसके भूख पर, भोजन पे, ईश्वर पे। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले चिंतन सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।